मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान की महती अनुकंपा से कठोपनिषद विषय को अधिकृत करके आत्म तत्व के चिंतन की बात की जा रही है। परसों हम सब ने उस आत्म तत्व के विषय में जाना जो अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अकाट्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, वो शरीरी है, वो विलक्षण आत्मा है। उसका स्वरूप भी बड़ा अद्भुत है। आइए मैं आपको पुनः उस दिशा में लेकर के जाना चाहता हूँ। प्रथम दिवस से कठोपनिषद में हमने क्या पाया, अभी तक के अध्यायों में एक बार सिंहावलोकन करते हुए कथा को अग्रसर करेंगे। सर्वप्रथम कठोपनिषद में मृत्यु के देवता श्री यमराज जी महाराज और नचिकेता जी महाराज का संवाद है। संवाद इसलिए प्रारंभ हुआ, नचिकेता जी महाराज के पूज्य श्री पिताजी महाराज ने एक विलक्षण यज्ञ किया और उस विलक्षण महायज्ञ में सर्वस्व समर्पण करना होता है। पक्षपात रहित होकर के सर्वस्व समर्पण करने की भावना विश्वजित महायज्ञ में हुआ करती है। श्री उद्दालक जी महाराज ने बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों को बुला करके सर्वस्व समर्पण करने की भावना से सभी को दक्षिणा के क्रम में गौओं का दान करने जा रहे हैं। अपने पुत्र के प्रति माया मोह जागृत हुआ। नचिकेता के लिए हृष्ट पुष्ट शक्तिशाली गौओं को छांटकर उनको अलग करके जो सूखी हैं, पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः स्थिति हो गई है। जिन्होंने पानी पी लिया है, अब उनकी सामर्थ्यता ऐसी भी नहीं रही कि जो पानी पी सके। जिन्होंने आज अन्न मने तूड़ी खा ली है, कल वे गौएं तूड़ी भी नहीं खा सकती, चारा भी नहीं चर सकती, भोज्य पदार्थ का स्वादन नहीं कर सकती, ऐसी अशक्त जो हो गई है। दुग्ध का दोहन करते करते अब दुग्ध देने की सामर्थ्यता भी जिनकी नहीं रही। किसी ने प्रश्न किया, बोली यहाँ दुग्ध दोह का क्या अभिप्राय है? बोले अप्रजनन समर्थाः निरिंद्रियाः।
अब उन गौ माताओं के अंदर प्रजनन करने की सामर्थ्यता ही नहीं है। उनकी इंद्रियों ने तादृश कर्म करना सब कुछ बंद कर दिया। छोटे से बालक ने अपने पिताजी की स्थिति का अवलोकन किया, देखा मेरे पिताजी बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। ये माया और मोह के चक्कर में फंसने के लिए गायों को इन्होंने अलग रख लिया और ब्राह्मणों के लिए इस प्रकार की गायों का समर्पण करना चाहते हैं। तो ये निश्चित रूप से अनंदा नामते लोकाः, ये निंदित लोकों में जाएंगे, जहां पर यमराज जी महाराज अनेक प्रकार के क्लेश प्रदान करने वाले लोगों की यात्रा संपन्न करा के इनको वहां पर भोग भोगना पड़ेगा। इस दृष्टि से छोटे से नचिकेता जी महाराज ने अपने पिता के पास में जाकर उनसे कहा, प्रभु आप मुझको किसको दोगे? एक बार, दो बार, तीन बार पिताजी के शांत रहने पर चौथी बार क्रोध आवेश धारण करके पिता ने कहा, मैं तुमको मृत्यवे दास्यामि, मैं मृत्यु को दे दूंगा। इन शब्दों को सुनकर के नचिकेता जी महाराज शांत हुए। अकेले में आकर के विचार करने लग गए, मेरे पिता ने ये शब्द क्यों कहे, क्या कारण है। बहुत विचार करने के उपरांत पुनः नचिकेता जी महाराज पिताजी के पास में जाते हैं। उनको अपने पितामह प्रपितामह के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम बतलाते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो बड़ी शाश्वत परंपरा है। पिताजी, हमारे दादाजी ने ऐसे विलक्षण महायज्ञों को संपादित किया था कि अपने लिए अन्न का एक दाना भी नहीं रखा था। आप ये क्या कर रहे हैं? पिताजी, यदि आपके मन में किसी प्रकार का क्रोध है तो उससे शांत हो जाइए और परिक्रमा करी। पिताजी से आज्ञा ली, पिताजी मैं जाऊं। पिताजी का मन अंदर से दुखी है, परंतु जब उस छोटे से बालक ने अपने पितामह प्रपितामह के वचनों को वहां पर श्रवण कराया, पिताजी के मन में भावना दूसरे प्रकार की बन गई, हीन भावना से जागृत हो गए, विचार करने लग गए, छोटा सा बालक क्या क्या कह रहा है। दुखित मन से उन्होंने भी कह दिया, हाँ जाओ। छोटा सा बालक इस मृत्यु लोक से चल कर के यमराज जी महाराज के यमलोक की यात्रा करता है। यमलोक की यात्रा में यमराज जी महाराज ब्रह्मांड लोक का भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। 3 दिन तक उनके न आने पर बिना कुछ खा करके, बिना कुछ पी करके और उनके द्वार पर वह बालक खड़ा रहा। जब यमराज जी महाराज वहां पर पहुंचते हैं, उनकी धर्मपत्नी, यमराज जी महाराज की धर्मपत्नी, अन्य सदस्यों ने बाहर आकर के कहा, प्रभु साक्षात अग्निस्वरूप ब्रह्म हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। 3 दिनों से न कुछ खा रहे हैं, न कुछ पी रहे हैं, इसलिए सर्वप्रथम आप उनका आतिथ्य सत्कार कीजिए। आतिथ्य सत्कार की परंपरा हमारी अनादि परंपरा है। कोई हमारे घर पर आए तो कैसे सत्कार करना चाहिए, ये बात धर्मराज यमराज जी से सीखनी चाहिए। यमराज जी महाराज ने बड़ी परात मंगाई, जल मंगाया, पाद्य अर्घ्य के माध्यम उनका स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ब्राह्मण देवता स्वयं अग्नि स्वरूप हुआ करता है और आप मेरे द्वार पर बिना कुछ खाए हुए, बिना कुछ पिए हुए 3 दिन तक यहाँ पर आपने निवास किया। अतः इसके लिए 3 विलक्षण वरदानों को आप प्राप्त कर लीजिए। नचिकेता जी महाराज ने विचार किया कि यमराज 3 प्रकार के वरदानों को देना चाहते हैं। अस्तु,
हम स्वीकार कर लेते हैं। प्रथम में उन्होंने अपने पिता के मन में संचारित होने वाली जो क्रोध का आवेश था, कहा कि प्रभु आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रथम वर के रूप में जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिताजी के मन में किसी प्रकार की भावना, दूषित भावना नहीं आनी चाहिए। उनको ऐसा न लगे कि इस संसार से प्राणी जब इस संसार को छोड़ करके चला जाता है तो यमराज के पास में से द्वारा कोई लौट करके आता तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा ये बालक नचिकेता भूत बन करके, प्रेत बन करके मेरे को सता रहा हो। कहीं मेरे पिताजी मेरे को देख करके डर न जाएं, कंपित न हो जाएं, भयभीत न हो जाएं, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं सताना चाहिए, कंपन नहीं होना चाहिए। और वो जैसे पहले मेरे साथ व्यवहार किया करते थे आनंद अवस्था में, उसी प्रकार का व्यवहार मेरे पिताजी इस संसार में मेरे साथ करें। यमराज जी महाराज ने तथास्तु कह करके उनको आशीष दिया है, उनके वरदान को पूर्ण किया है। दूसरे क्रम में पिता के उद्धार एवं समस्त इस जगत में निवास करने वाले लोगों के कल्याण के लिए दूसरा वरदान मांगा। प्रभु हमने सुना है यज्ञ करने से व्यक्ति स्वर्गलोक में चला जाता है, तो वो कैसे जाता है? वो कौन सी ऐसी विलक्षण विद्या है जिस विद्या का अवलंबन करके असार भवसागर से जीव तर जाया करता है? उस तरने वाली विलक्षण विद्या का उपदेश आप हमको कीजिए। यमराज जी महाराज ने अहितु की कृपा बरसाते हुए उस विलक्षण यज्ञ का प्रसंग बतलाया। जो विद्या अग्नि विद्या है, जिसमें विलक्षण यज्ञ की बातें आती हैं। यज्ञ करने से व्यक्ति जो चाहता है उसको वह सब कुछ मिल जाया करता है, सकल कामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं और अंत में स्वर्गलोक की यात्रा भी करता है। यमराज जी महाराज ने उस विलक्षण अग्नि विद्या का उपदेश श्री नचिकेता जी महाराज को किया और कहा इतना ही नहीं, इस विद्या के बल से, इस क्रिया के बल से जो जीव इस संसार सागर में इस क्रिया को जीवन में उतारेंगे वो मेरे को प्राप्त हो जाएंगे और इसी के साथ साथ प्राप्त होंगे। आज से इस विद्या का नाम भी तुम्हारे नाम पर पड़ जाएगा। अभी तक इस विद्या का नाम यज्ञ विद्या था, अग्नि विद्या था, परंतु आज से इस विद्या का नाम नाचिकेत विद्या हो जाएगा। कौन सी विद्या? नाचिकेता अग्नि। ये आपके नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी। दूसरा वरदान यमराज जी महाराज ने नाचिकेत को इस प्रकार से दिया, नचिकेता को। तीसरे क्रम में नचिकेता जी महाराज ने सकल संसार के कल्याण करने के लिए जब अच्छी तरह से उन्होंने देख लिया कि सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान और सामर्थ्यवान हमारे आचार्य हैं, सामर्थ्यवान ऋषि के समक्ष, आचार्य के समक्ष, गुरु के समक्ष यदि प्रश्न नहीं करोगे, भावना जाहिर नहीं करोगे, तो कैसे उसकी आपूर्ति होगी? इस दृष्टि से, इस विचार से यमराज जी नचिकेता जी महाराज ने नचिकेता से कहा कि तीसरा वरदान भी आप मांगिए। तीसरे वरदान के क्रम में नचिकेता जी महाराज ने उस विलक्षण आत्मा के विषय में जानकारी चाहिए कि वो आत्मा कहाँ है, वो आत्मा क्या है, वो आत्मा कैसी है, वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है। जैसे ही उन्होंने उस सत्य स्वरूप आत्मा के विषय में जिज्ञासा उपस्थित की,
यमराज जी महाराज ने इस जिज्ञासा को देख करके अनेक प्रकार से उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, नचिकेता, आप इस विद्या को मेरे से मत पूछो। इस विद्या के अतिरिक्त संसार की कोई भी भौतिक वस्तुएं यदि आपको चाहिए, आप उन सबको ले लो। संपूर्ण संसार की संपत्ति को आप ले लो। भौतिक पदार्थों को आप ग्रहण कर लो। इतना ही नहीं, आप स्वर्गलोक के दिव्य अप्सराओं के साथ में रमण करो। उन विलक्षण स्वर्ग की अप्सराओं के साथ में आप रहो। आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ ले लो, परंतु नचिकेता, आप इस विद्या के विषय में मत। पुनः जिज्ञासा उत्पन्न होती है, प्रभु मैं क्यों न इस विषय में जानूं। कहा कि बेटा, बड़े बड़े देवता लोग भी इस विद्या को प्राप्त नहीं कर पाए। ये दुर्विज्ञेय वस्तु है, दुर्ज्ञेय वस्तु है। इसको इतनी आसानी से नहीं जाना जा सकता। इसको जानने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, धैर्य को धारण करना पड़ता है। अविचलित भाव की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब गुरु कृपा वर्षाया करते हैं। संसार की भौतिक वस्तुओं को देना श्री यमराज जी महाराज नचिकेता को चाहते हैं, परंतु नचिकेता जी महाराज सुनने लग गए, समझने लग गए। बोले, ना, कोई व्यक्ति आसानी से प्रदान कर देता है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। अनेक प्रकार के प्रलोभन जब नचिकेता जी को दिए, अंत में नचिकेता जी ने कहा, प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे को विलक्षण आत्मा के विषय में दिव्य उपदेश प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मेरे को संदेश नहीं चाहिए। बहुत कुछ कहने के बाद में उस आत्मा के विषय में, जिसको दुर्विज्ञेय कहा जाता है, उसके विषय में यमराज जी महाराज ने नचिकेता जी महाराज को बतलाना चाहा और कहा, बेटा, ये वस्तुतः साधारण नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस आत्मा के विषय में इसका अवलोकन कर नहीं पाते हैं, इसका अन्वेषण ही करते रहते हैं। परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि आत्मा का अन्वेषण करते करते उनको इस जीवन में उस वस्तु का दर्शन हो जाए। इसलिए आत्मज्ञान की दुर्लभता बतलाई और आगे चल कर के ये भी कह दिया कि ये विषय तर्क के द्वारा, वितर्क के द्वारा, कुतर्क के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये विषय ऐसा भी नहीं है कि आप इसको प्रवचन के माध्यम से जान सकते हो, आप जप से जान सकते हो, आप समाधि से इसको प्राप्त कर सकते हो। ये ऐसा भी नहीं है। ये जब भी प्राप्त होगा आपको गुरु कृपा से, गुरु के चरणों में शरणापन्न होकर के ही प्राप्त होगा। ऐसा बतलाते हुए जब नचिकेता जी महाराज को इस स्थिति में धर्मराज यमराज जी ने देखा, उनका मन अंतःकरण से अत्यंत परम पवित्र था। वो जान गए भी है, ये उत्कृष्ट कोटि का साधक भी है और जिस विलक्षण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा का अन्वेषण करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी मैदान छोड़ करके भग जाया करते हैं। अरे कौन ऐसा संसार का जीव है जिसको अनेक प्रकार का लोभन दिया जाए और वो उस लोभन में न डूबे, उस लोभ के ऊपर पैर धारण करके, पैर रख करके कूद जाए? ऐसा कौन संसारी जीव होगा? इसको मैं संसार की केवल इच्छाओं को पूर्ण नहीं, अभी इसको मैंने स्वर्ग लोक के दिव्य अवसराओं को, वहाँ के दिव्य पदार्थों का भी
पदार्थों को देने का भी आश्वासन दिया, परंतु इन सब से होकर के ऊपर के सोपान में बैठ करके ये उस विलक्षण आत्मा का अन्वेषण चाहता है, उस आत्मा का ज्ञान चाहता है, जिस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर की तपस्या की आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए इसको देना ही चाहिए। निष्कंटक भाव से यमराज जी महाराज ने नचिकेता की प्रशंसा करी है, और प्रशंसा करने के बाद में परमात्मा के उस तत्व ज्ञान का अधिकारी मानते हुए उनको इसके विषय में बतलाया कि ये ब्रह्म तत्व कोई साधारण नहीं है। जहाँ से सकल वेदों की ज्ञान राशि प्रवाहित हो रही हो, निःसृत हो रही हो, वो ज्ञान कोई साधारण नहीं हो सकता। कहा कि फिर वो क्या है? तो कहा कि सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति, वेद जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, वेदों का ज्ञान जहां से निकल रहा है, तो वेद क्या है? बोले ब्रह्मा जी महाराज की श्वासें ही तो वेद है। अपनी श्वासों को कभी आपने पढ़ा है कि ये श्वासें क्या कह रही हैं? आपके पास में आपके नासिका के माध्यम से श्वासें चलती हैं, परंतु हमारी ये योग्यता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है कि हम लोग उन श्वासों को पढ़ सके। परंतु कैसे विलक्षण महापुरुष होंगे, कैसे विलक्षण वो साधक होंगे, कितने उच्च कोटि के वो महर्षिगण होंगे, ऋषिगण होंगे, कि जो ऋषि और महर्षि उस विलक्षण साधना को जीवन में उतारते हुए और उस विलक्षण आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं। कहा संसार में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है वो जिसकी कृपा से, जिसके ज्ञान से अवभाषित हो रहा है। माया भी जिसके ज्ञान में डूबी रहती है, माया भी जिसको पार नहीं पा सकती है। हम माया को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं और वो माया भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दौड़ा करती है। माया भी जिसको पार न कर सके उसी को तो हमारे यहाँ पर आत्मा कहा जाता है। थोड़ा सा भेद आपको बतलाते हुए आगे चलते हैं। आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती है। इस आत्मा का ही नाम एक शरीरी है। शरीर माने जो आपको आंखों से दिखलाई पड़े। शरीर का मतलब है इस संसार में 6 चीजें जिसके अंदर हुआ करती हैं वो शरीर कहलाता है। वो नश्वर वस्तु कहलाती है। जो वस्तु नष्ट हो जाती है ऐसा समझो वो जीव है, वो नश्वर वस्तु है। और जो कभी नष्ट न होती हो, जिसको आप कभी जला नहीं सकते, आप काट नहीं सकते, आप सुखा नहीं सकते, आप बांट नहीं सकते, वो आत्मा। उस शरीरी को माने उस आत्मा को ये मरण धर्माशील इसका स्वभाव है, परंतु इसके अंदर संचारित होने वाली जो विलक्षण वायु है, जो आत्मा है, उसको शरीरी कहा जाता है, उसको देही कहा जाता है, उसको आत्मा कहा जाता है, उसको परमात्मा कहा जाता है। कई उसके वर्णन है, नाम है, उपनाम है। शरीर में जो रहे वो शरीरी माने आत्मा, देह में जो रहे देही माने वो आत्मा, देह माने शरीर, शरीर माने शरीर। शरीर की कुछ विशेषताएं हैं, 6 विकार जिसके अंदर शरीर कहा जाता है। चूंकि मरण धर्मा है, जैसे आपके माता के उदर में यदि
है तो उसको अस्ति नाम से, माने इस वस्तु की सत्ता है। अस्ति जब उत्पन्न हो जाता है, जायते जनि प्रादुर्भावे, उसका जब जन्म हो जाता है तो दूसरी श्रेणी में उसका परिगणना हो जाती है। वर्धते, बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लग जाता है, बालक किशोर हो जाता है, तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अस्ति जायते वर्धते। और उसके बाद में जैसी तरुण हुआ फिर घटना प्रारंभ हो जाता है। 3 अवस्थाएं हमारे शास्त्रों में बढ़ने की बतलाई गई और 3 ही अवस्थाएं शास्त्रों में घटने की बतलाई गई। जैसे बढ़ता है उसी क्रम से घटता भी है। विपरिणमते, उसमें कुछ चेंजिंग आनी प्रारंभ हो जाती है। विपरिणाम आने लग जाता है। परिणाम सबको अच्छा लगता है परंतु विपरिणाम किसी को अच्छा नहीं लगता। संसार में जितने लोग परीक्षा देने के लिए जाते हैं सब चाहते हैं हम अच्छे नंबरों से पास हों, परंतु कदाचित कोई यदि फेल हो जाए तो उसको उस विपरिणाम को सुनकर के आत्मग्लानि हुआ करती है। परंतु सज्जनों, हम लोगों को कभी ग्लानि नहीं होती। हम 30 वर्ष के हो गए, माने हम वृद्ध हो गए, 60 वर्ष की हमारी अवस्था है, 70 वर्ष की हमारी अवस्था है। कलयुग में 70 वर्ष की उम्र को पूर्ण उम्र मानना चाहिए। यदि 70 उम्र हमारी पूरी है तो 35 वर्ष में हमने 2 अवस्थाएं, हम अब वृद्ध होने लग गए। 35 बोले वृद्ध हैं, वो अपने को ये न माने कि हम जवान हैं। वो एक समय था जिस समय हम लोगों की उम्र 100 वर्ष, 102, 120 वर्ष, 150 वर्ष हुआ करती थी। उस समय 50 वर्ष के बाद में हम लोग वृद्ध हुआ करते थे। परंतु आज वृद्ध की यदि आयु मानी जाए तो 30 वर्ष के बाद में, 35 वर्ष के बाद में हमको वृद्ध मान लेना चाहिए। हम भी बढ़ना चाहिए। जो दिशा वानप्रस्थ की दिशा है, जो तीसरा हमारा आश्रम है, उस दिशा का हमको ध्यान रखना चाहिए। अस्तु विपरिणमते, विपरिणाम हम देखने लग जाते हैं। अपक्षीयते, धीरे धीरे हमारे शरीर का अपक्षय होने लग जाता है। इंद्रियां अपना अपना कार्य करना बंद कर देती हैं और एक दिन वह समय आ जाता है कि नश्यति, हम इस शरीर को छोड़ करके, जो वो शरीरी है जो दिखलाई वो उड़ जाता है। शरीर तो किसी ने कहा नहीं नहीं, जो वस्तु प्रत्यक्ष आंखों से दिखलाई पड़ती है वही आत्मा है। तो कहा ठीक, अच्छी बात है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है उसको शास्त्रों में दर्शन कहा जाता है। तो किसके द्वारा? बोले आंखों के द्वारा दिखलाई पड़ता है। तो कहा भाई वो जो आत्मा है वो आंखों के द्वारा तो दृष्टव्य है नहीं, वो इन कानों के द्वारा श्रोतव्य तो है नहीं, ना वो इन कानों से सुनाई पड़ती है, ना वो इन इंद्रियों से हम उसका स्वाद ले सकते हैं। तो कहा फिर? कहा वो तो भाई जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु का आशीष नहीं होगा, तब तक उस विलक्षण आत्मा का हम दर्शन नहीं कर सकते। तो कहा अच्छा। बोले हाँ, ये शरीर भी, शरीर के अंदर 3 बढ़ने की और 3 चीजें, तीन चीजें घटने की ये प्रक्रिया है। अर्थात ये 6 चीजें जिसके अंदर विद्यमान उसको देह कहा जाता है, और जिसके अंदर ये विकार उत्पन्न नहीं होते वही देही यानी आत्मा हुआ करता है। आप अब 60 वर्ष के हो गए, अब 70 वर्ष के हो गए, ये आपका शरीर हुआ है, वो आत्मा नहीं। वो आत्मा जैसी थी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसका लक्षण है। वो पहले दिन भी उतनी ही थी, आज भी उतनी ही है, और आप नहीं रहोगे तब भी वैसी ही रहेगी। ये सिद्धांत है। मोबाइल के अंदर जिस दिन से सिम डाल देते हो और
करा देते हो, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, वो काम करना प्रारंभ कर देता है। और सिम को निकाल लो, रिचार्ज भी बंद कर दो तो उसका काम बंद हो जाता है। कोई कहे नहीं जी मोबाइल ही आत्मा है, तो मोबाइल आत्मा नहीं है। जैसे मोबाइल के अंदर वो जो सिम है वो आत्मा है, परंतु कोई कहे बाहर से तो मेरे को दिखलाई नहीं पड़ रही, वो सिम कैसी है? तो जैसे उस सिम को देखने के लिए आपको मोबाइल को खोलना पड़ता है, सिम को निकालना पड़ता है, वो उसकी आत्मा है। ऐसे ही जो ज्ञाता लोग हैं, जो उस विलक्षण आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं, उनको भी गुरु के चरणों में बैठ करके शरणापन्न हो करके आत्मचिंतन करना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान जीवन में उतारना चाहिए। जो शास्त्रों के ज्ञान को जीवन में उतारते हैं वे लोग उस आत्म तत्व वस्तु का चिंतन कर पाते हैं। तो जिसके द्वारा सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, वेदों का ज्ञान जिसके द्वारा हो रहा है, तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वो सब क्या है? बोले प्रणव है, माने ओम है। वो ओम साधारण नहीं, वो असाधारण विलक्षण महामंत्र है, जिसके द्वारा 1131 वेदों की शाखाएं प्रशाखाएं संचारित हो रही हैं, जिसके द्वारा आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ये सब हो रहे हैं। ये सब वेद राशि है, ये सब वेद है। वेद का मतलब केवल आप वेदों की 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मत लगाइएगा। वेद का मतलब है ये सकल राशि, 1131 शाखाएं, सकल आरण्यक, सकल ब्राह्मण, सकल उपनिषद, ये सब क्या है? बोले वेद है। इनके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है, उससे हमारा अज्ञानतिमिर समाप्त होता है, अज्ञान हमारा ध्वांत होता है, और अज्ञान के ध्वांत होते ही हम लोग चैतन्य स्वरूप उस आत्मा का अन्वेषण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब तक हम लोग आत्मा का अन्वेषण करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक हमको ये आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। और जिसको अपनी आत्मा का दर्शन हुआ वही वस्तुतः ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति ही सायुज्य लोक को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। भक्त सायुज्य लोक को प्राप्त नहीं कर सकता। सायुज्य लोक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, इसलिए हमारे यहाँ श्रुति कहती है बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। ज्ञान का मतलब क्या? प्रवचन कर लेना, वेदों की ऋचाओं के अर्थ को लगा लेना, मंत्रों को भली भांति प्रकार से पढ़ लेना। बोले ज्ञानी का मतलब है समभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाना। ज्ञानी का मतलब है संसार में और उस विलक्षण परमेश्वर में किसी प्रकार का भेद न रखे। जहां पर भेदभाव समाप्त हो जाया करता है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच की जो कड़ी है वो समाप्त हो जाया करती है। जीवात्मा कुछ नहीं, सब एक है। बोले क्या? बोले वही परमेश्वर है। संसार भाव समाप्त होते ही, संसार माने विकार, विकार भाव के समाप्त होते ही अविकार उत्पन्न हो जाएगा। आप विकारी नहीं रहोगे, अविकारी बन जाओगे। हमारा एक ही धर्म है, हम विकारी न रहें, हम विकृत न रहें, अविकृत हो जाएं। शरीर विकारों का पुतला है, परंतु जो शरीरी है, जो आत्मा है, उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है। ये पूरे का पूरा विकार कभी हमारे मन में, कभी हमारी बुद्धि में आया करता है, और जैसे ही मन और बुद्धि में विकार आते हैं, ये इंद्रियां उसका सन्निकर्ष देती हैं, उसका साथ देती हैं, और हम लोग अच्छा कर्म बुरा कर्म करने लग जाया करते हैं। बुद्धि के साथ जब इंद्रियां चला करती हैं तो अच्छा कर्म किया करते
साथ में जब इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है तो बुरा कर्म हुआ करता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, अर्थात इंद्रियों का इन बुद्धि के साथ और मन के साथ तादात्म्य हो जाने से जैसे हम अच्छे कर्म को और बुरे कर्म को जीवन में उतार लेते हैं और हम कहते हैं हमने अमुक कर्म किया, अच्छा कर्म किया, हमसे अमुक पाप हो गया, परंतु जहाँ पर बुद्धि और मन भी कुछ न कर सके, जहाँ पर ये इंद्रियां कुछ न करें, ये बुद्धि मन कुछ न करे, इससे ऊपर की जो स्थिति होती है वो आत्मा की स्थिति होती है, वो निर्विकार की स्थिति होती है। ये सब विकार की स्थितियां हैं। परंतु मन से अच्छी वस्तु बुद्धि है, इसलिए बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को हमको करना ही करना चाहिए। उसको विवेक कहा जाता है, विवेक पूर्ण कार्य कहा जाता है। विवेक पूर्ण हम काम करें, मनमानी ढंग से हम किसी आचरण को न करें, कार्य को न करें, अपितु बुद्धिमत्ता पूर्वक हम लोग कार्य करें। बुद्धिमत्ता पूर्वक किए गए कार्य ही आपको उस विलक्षण अविकारी के पास में लेकर के जाते हैं। जैसे आपको किसी ऑफिसर से मिलना हो, आपको पीएम साहब से मिलना हो तो पहले उनके ओएसडी से आपको मिलना पड़ेगा, पीएस से मिलना पड़ेगा। बिना पीएस से मिले आप डायरेक्ट उनसे नहीं मिल सकते। उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, जो विकारी है, ये विकारी उस विलक्षण विशुद्ध अविकारी से नहीं मिल सकता। अविकारी क्या है बोले आत्मा, और विकारी क्या है बोले शरीर। बोले इस शरीर का उस मन के द्वारा यदि संबंध होगा तो ये शरीर कैसा बन जाएगा, वो विकारों का पुतला भंडार बन जाएगा। जब ये बुद्धि के साथ में इन इंद्रियों का सन्निकर्ष होगा तब वे व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा, और अच्छा कर्म माने अच्छा व्यक्ति जब मिल जाएगा तब वो आपको अविकारी के पास में माने आत्मा के पास में पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। बात लगता है समझ में शायद आई होगी। ये शरीर विकार है और जो हमारी आत्मा है वो अविकार है, जिसको अविकारी कहा जा रहा है। उसी अविकारी को आत्मा कहते हैं और वही आत्मा परमात्मा है। शरीर के संबंध हमने दो चीजों से जोड़े, एक अच्छाई से जोड़ा, एक बुराई से जोड़ा। जब जब हमारे मन में कोई बात आएगी और वह बात जब इंद्रियों के साथ में जुड़ जाएगी तो उसका अच्छा नतीजा नहीं होगा। जब कोई बात हमारी बुद्धि में आएगी, इंद्रियां जब उसका सहयोग प्रदान करेंगी, तब वो बात हमेशा अच्छी होगी, और वो अच्छी बात ही, अच्छा संदेश ही, अच्छी क्रिया ही आपको उस अविकारी से मिलाने का प्रयास करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धिकृत जो कार्य हुआ करते हैं वही बुद्धिकृत कार्य ही आपको उस अविकारी से, उस जीवात्मा से, उस विलक्षण आत्मा से जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है उससे मिलाने का कार्य किया करते हैं। तो हम बुद्धिमत्ता पूर्वक इस संसार में सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए कर्म करें। उस आत्मा का स्वरूप बतलाया, वो आत्मा बड़ी विलक्षण है, न जाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये उपनिषद महामंत्र है। इस उपनिषद महामंत्र में आत्मा के स्वरूप का परिलक्षण दिखलाया। वो आत्मा कैसी है। गीता जी में भी इसका अनुवाद किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं
आत्म तत्व का निरूपण करते हुए वहां पर भी स्पष्ट रूप में इसी महामंत्र को 2-4 अक्षरों का भेद करते हुए परिलक्षित किया है और परिलक्षित क्रम में बतलाया कि न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये जो विलक्षण आत्मा है, विपश्चित का मतलब है नित्य शुद्ध स्वरूप, जो विलक्षण आत्मा जो हमेशा चैतन्य स्वरूप है, जो हमेशा प्रकाश स्वरूप है, वहां किसी प्रकार का कभी भी कोई प्रमाद नहीं है, किसी प्रकार का वहां कभी अज्ञान नहीं है, वहां अज्ञान राशि आ ही नहीं सकती। उसी को तो आत्मा कहा जा रहा है। और पूरे शरीर के नष्ट हो जाने पर भी शरीर आपके सामने जल करके राख हो जाया करता है, परंतु फिर भी वो जो शरीर ही है, वो जो आत्मा है, उसका आप अन्वेषण नहीं कर पाते हो, उसको आप ढूंढ नहीं पाते हो। उसी का अन्वेषण करना प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। इस शरीर में, इस संसार के अंदर जो विकृति बढ़ती चली जा रही है, उस विकृति के बढ़ने में कारण ही यह है कि हम इस शरीर को ही हमने आत्मा समझ लिया है। यदि शरीर को आप आत्मा समझोगे तो ये तो बुद्धि के द्वारा और ये तो मन के द्वारा चलने वाला धर्म है। जो चीज बुद्धि के द्वारा नहीं चलती, जो चीज मन के द्वारा जिसको आप नहीं चला सकते, उसको जीवात्मा कहा जा रहा है, उसको विलक्षण आत्मा कहा जा रहा है, उसको ज्ञान का भंडार कहा जा रहा है। इसके अंदर तो अज्ञान ही भरा हुआ है। ये अज्ञान की राशि है, ये अज्ञान का स्वरूप है क्या? शरीर। और ज्ञान स्वरूप क्या है? बोले आपके अंदर बैठी हुई आत्मा। इसलिए ज्ञान का अधिकरण जो है उसको आत्मा बोल रहे हैं, और जो अज्ञान का अधिकरण है उसको शरीर। माने वासना का भंडार क्या है? बोले शरीर है। ये वासना का भंडार है, ये साधना का भंडार नहीं है। साधना का भंडार तो क्या है? बोले जो दिखलाई नहीं पड़ता, जिसको आप काट नहीं सकते, जिसको आप जला नहीं सकते, जिसको आप सुखा नहीं सकते, जिसको आप बांट नहीं सकते, ये सब चीजें क्या हैं? बोले वही आत्मा है। तो ये बतलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद में वो परमपिता परमेश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, अणोरणीयान महतो महियान कह करके वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर भी विद्यमान है, और वो बृहद से बृहद माने स्थूल से स्थूल वस्तु के अंदर भी विद्यमान है। इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया। कहा कि वह परब्रह्म परमात्मा जो अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः, जिसको धाता शब्द से यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है, वह धाता कोई साधारण नहीं। बोले अनादि निधनः, वो अनादि है, उसको आपने उसका निर्माण नहीं किया है और उसका कभी निधन भी नहीं होगा, वो कभी मर भी नहीं सकता। इसलिए धाता शब्द से यहाँ पर ये ज्ञातव्य है कि अनादि निधनः धाता। वो दाता माने ब्रह्मा, वो जो आत्मा है वो आत्मा कैसी है? बोले अनादि निधन रहित है। वो कब से आत्मा है आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। इस शरीर की गारंटी ले सकते हैं कि शरीर इतने वर्ष का हो गया है, परंतु आत्मा कितने वर्ष की है नहीं कह सकते। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। वह परमेश्वर बैठा हुआ भी बोले दूर चला जाता है, इतना दूर चला जाता है। आपको सब बतलाया, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की कथा भी सुनाई थी। और सब और भ्रमण करता रहता, वो एक जगह नहीं बैठता। इसलिए परमेश्वर की महिमा को समझाने वाले उस विलक्षण पुरुष की पहचान बतलाते हैं और आगे चल करके कहते हैं ये आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः, प्रवचन के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकती। न मेधया, अपनी बुद्धि के द्वारा भी आप इस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। न बहुना श्रुतेन, आप सोचो कि बहुत कुछ सुनेंगे तब जाकर के उस आत्मा का दर्शन होगा। भैया ये ऐसी विलक्षण वस्तु है, ये विलक्षण ऐसा स्वरूप है, इसको आप बहुत सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें आवश्यकता है चिंतन करने। आप कथाओं को सुनकर के उस सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो, लेकिन आदौ श्रोतव्यम,
सर्वप्रथम आपको सुनना चाहिए, फिर आपको मनन करना चाहिए और अंत में निदिध्यासन का मतलब चिंतन करना चाहिए। हमारे यहाँ केवल सुन लेने मात्र से कल्याण नहीं, कल्याण तो सम से है। आप सुनोगे तो आपकी पाप राशि जल करके राख होगी, ये तो निश्चित है। परंतु आप यदि चाहो कि सायुज्य लोक की प्राप्ति मैं कर लूं, तो सायुज्य लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। सायुज्य लोक की प्राप्ति करने के लिए आपकी आत्मा और आप में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। अभी तक हमारी आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है। चूंकि हमने शरीर को ही आत्मा बना लिया है, शरीर का जो व्यवहार है, ये जो सुख और दुख की प्रक्रिया संसार में सुनाई पड़ रही है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आत्मा की नहीं है, अपितु शरीर की है। बुखार उस आत्मा को नहीं आता, बुखार आपके शरीर को आता है। भूख उस आत्मा को नहीं लगती, भूख आपके शरीर को लगती है। प्यास आपकी आत्मा को नहीं लगती, प्यास आपके इस शरीर को लगती है। शरीर के लिए भोजन भी चाहिए, शरीर के लिए जल भी चाहिए, शरीर के लिए अन्य वस्तुएं भी चाहिए, परंतु उस शरीर के लिए कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उसको कहा, संसार की कोई वस्तु जिसको नहीं चाहिए उसी को तो शरीरी कहा जाता है, उसी को तो देही कहा जाता है, उसी को आत्मा कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा कभी आपसे कुछ नहीं चाहता, परंतु सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। हमेशा अहरनिश वो आपको कुछ ना कुछ देता रहता है। परंतु ये शरीर तो विकारों का भंडार है। शरीर जब भी कुछ देगा वो विकार ही देगा। नाक से देखो तो विकार निकलेंगे, और मुख से देखो तो लार निकलेगी, कान से देखो तो गंदगी निकलेगी, स्नान करोगे तो पूरे शरीर से गंदगी निकलेगी। अर्थात ये जो शरीर है ये मल का भंडार है, और जिसको निर्मल कहा जाता है, जहां पर मल नाम की वस्तु नहीं रहती, निर्गतः मलः, निर्गत हो गया है मल जिसका, मलो यस्य सह निर्मलः, अर्थात जिसका अंतःकरण परम पवित्र हो गया है, जो सात्विक हो गया है। ऐसा सात्विक जीव उस परम विलक्षण आत्मा को जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। इसलिए भाई यहाँ पर कहा परमात्मा, कहा कि क्या एक बात बताओ, आप जो कह रहे हो कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो सबको मिल जाना चाहिए फिर तो यहाँ पर आपको 24वें मंत्र में इसकी व्याख्या करते हुए बतलाने का प्रयास किया था कि उसकी कुछ शर्तें हैं। वो परमात्मा उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को वो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। बोले कौन, ऐसे कौन से? तो 3 विशेषताएं बतलाई थी। बोले कैसा? बोले दुश्चरितात्, जिसका आचरण अच्छा नहीं है वो उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो आचरण से गिरा हुआ है, जिसका आचरण भी अच्छा नहीं, जिसका आहार विहार भी अच्छा नहीं, न तो स्वयं अच्छी जगह रहता है, बैठता है, खाता है, पीता है, और परिवेश भी हमारा तादृश है, ऐसा व्यक्ति कभी उस आत्मा का अन्वेषण नहीं कर सकता। न अशांत, जो हमेशा अशांत बना रहता है, जिसका मन शांतावस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वो व्यक्ति भी भैया दूर रहना। वे लोग भी उस परम शांत अवस्था में रहने वाले उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। और न असमाहितः, वे लोग भी जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं किया है, जिन्होंने मन और इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं किया। देखो यहां बुद्धि की बात नहीं कही, यहां बुद्धि की बात नहीं कही। न असमाहितः माने जिसका मन और जिसकी इंद्रियां संयम में न हो, क्योंकि बुद्धि प्रायः संयम में रहती है, परंतु मन संयम में नहीं रहता। मन संयम में कभी नहीं रहता। मन भौतिकता में ले जाने वाली वस्तु है और बुद्धि अध्यात्म में ले जाने वाली वस्तु है। हमको चुनना पड़ेगा कि हम
अध्यात्म की कक्षा में प्रवेश करें कि हम भौतिकता की कक्षा में प्रवेश करें। ये सब हमको चुनना चाहिए और समझना चाहिए। जब हम ऐसा समझेंगे तो 3 बातें बतलाई यहां पर। पहले तो कहा कि परमात्मा का स्वरूप बतलाया, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर विद्यमान है और स्थूल से स्थूल वस्तु के अंदर विद्यमान है। लोगों ने प्रश्न किया, एक बात बताओ, वो स्थूल और सूक्ष्म इन सब में वो दिखलाई पड़ सकता है? बोले हाँ, दिखलाई तो पड़ सकता है, परंतु 3 प्रकार के लोगों को वह जीवात्मा दिखलाई नहीं पड़ता। तो वे 3 कौन हैं? बोले नाविरतः और ना शांतः और बोले न असमाहितः। ये 3 विशेषताएं बतलाते हुए आगे कहा कि जिस ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, जब इस सृष्टि का संहारक क्रम आता है, जिसको प्रलयकालीन स्थिति कहा करते हैं, वो स्थिति जिस समय जागृत हो जाया करती है, उस समय सब कुछ, ये जो शरीर है, ये क्या बन जाते हैं? बोले यही उनका भोजन बन जाया करता है। ये उसका क्या बन जाता है? बोले ये भोजन बन जाया करता है, क्योंकि सबका संहार करने वाली जो विलक्षण शक्ति है, उसी को तो मृत्यु कहा जाता है, उसी को यमराज कहा जा रहा है। और वह मृत्यु जिसका क्या करती है? बोले उपसेचनम भवति। बोले फिर ये क्या? बोले जैसे आप भोजन, रोटी के साथ में दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, अचार चाहिए, चटनी चाहिए, या रूखी रोटी खा लोगे? रूखी भी रोटी खा सकते हो, परंतु बहुत कम लोग। परंतु जिनको स्वाद लग चुका है, जो सुस्वाद युक्त हो चुके हैं, जिनको जिह्वा के रस में इतने डूब चुके हैं, वे लोग, उन लोगों को के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता है। कहा कि वो परमेश्वर सह यत्र इत्था कह वेद, वो परमेश्वर जहां पर भी है, आपके शरीर के अंदर विद्यमान है, तो उस अंदर रहने वाले परमपिता परमेश्वर का अन्वेषण करना ही करना चाहिए। ये बातें अभी हमने लगभग 12 दिनों की कक्षाएं में प्रथम दिवस से लेकर के आज तक ये जाना। आज हमको ऐसा लगा कि देखो, पाठ तो बढ़ता चला जा रहा है, परंतु ऐसा न हो कि हम पीछे का भूलते चले और आगे का पढ़ते चले। एक सूरदास जी महाराज थे। सूरदास जी महाराज आंखों से अंधे थे। पहले जो यज्ञोपवीत क्षत्रिय लोग धारण करते थे, वो कुशा निर्मित एक सन रस्सी होती थी, घास होती थी, उसको बट करके उसका यज्ञोपवीत का निर्माण कराया जाता था। हमारे ब्रह्मचारी अभी भी जो मेखला पहनते हैं, धारण करते हैं, वो उसी की बनी हुई होती है। तो प्रातः काल से लेकर के सूरदास जी महाराज घास को साथ में लेकर के बैठ गए और बटने लग गए। जैसे आप लोग रस्सी बटते हो, ऐसे ही वो घास को बटा जाता है। तो बढ़ते 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 इतने में से दूर से एक गौ माता का बछड़ा चरता हुआ आया और आकर के, दादा तो सुबह से बढ़ते चले जा रहे हैं, वो पीछे से खाता चला जा रहा है। सायंकाल हो गया, संध्या का समय आया, उसने अपने नाती को आवाज लगाई, पोते को आवाज लगाई। पोत्र अंदर से आया, कहा दादाजी। बोले हाँ। दादा ने कहा बेटा, आज मैंने बहुत सारी रस्सी बटी है, इतनी रस्सी बटी है, रस्सी का भंडार हो गया, अब कल कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सब लोग, पूरे परिवार के लिए मैंने व्यवस्था कर दी। पोते ने कहा दादाजी रस्सी कहाँ है? बोले रस्सी यहीं पड़ी है, मैं सुबह से लेकर के अभी तक सायंकाल 12 घंटा मैंने काम किया, कितनी रस्सी बटी होगी? पोते ने कहा दादाजी रस्सी तो आप बढ़ते चले जा रहे थे, परंतु ये छोटा सा जो बछड़ा है, ये पूरे बछड़ा खाता चला जा रहा था। तो कहीं ऐसा न हो हम भी कथा को अग्रसर करते चले जाएं और आप बछड़े बन जाओ। बछड़े यदि बन जाओगे तो उस घास को खाते चले जाओगे। देखो, दो एक प्रकार का बछड़ा तो वो होता है जो घास को खाता है,
और दूसरे प्रकार का बछड़ा वो होता है जो सुने और सब कुछ समाहित कर जाए। जब उससे पूछो कि क्या सुना तो कहेगा क्या कहा था महाराज। तो यदि आप ऐसा बछड़ा बनना चाहते हो, ऐसे बछड़े मत बनना भैया। प्रेम से सुनो मत सुनो, श्रद्धा से सुनो अश्रद्धा से सुनो, परंतु जितना सुनो उतना कम से कम स्मरण रखो, याद रखो। इसके लिए आज हमने एक सिंहावलोकन न्याय होता है। सिंह जिस समय शिकार करके आता है तो एक दृष्टि पीछे की ओर डालता है कि कोई आ तो नहीं रहा। तो आज हमने सिंहावलोकन न्याय को सार्थक करते हुए अभी तक जो पढ़ा और चर्चा आप लोगों से उपस्थित की, उसका एक सिंहावलोकन किया। आपको भी प्रथम दिवस से लेकर के आज तक पूरी कथा लगता है समझ में आ गई होगी। जो भाई नए जुड़ रहे हैं उनको आज इस विषय को सुनकर के भी पूर्ण ज्ञान हो गया होगा, पूर्ण अवभाषण हो गया होगा कि ये कथा क्या थी और कैसे चल रही है। कल से हम लोग नए विषय में, अर्थात ये जीवात्मा और परमात्मा का जो पृथक पृथक स्वरूप बतलाया गया है, कुछ लोग परमात्मा को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इन सब विषय के ऊपर ठीक समय पधार करके इस प्रसंग को आत्मसात करेंगे। जब तक के लिए अपनी वाणी को विराम। हर हर महादेव।